नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आखिर एक सनातनी होने का मतलब क्या होता है? चुनाव आते ही आखिर क्यों नेता लोगों का मंदिर जाना शुरू हो जाता है? और सबसे बड़ी बात, हम और आप जिस हिंदू राष्ट्र की थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं वो आज के डेट में कितना प्रैक्टिकल है। हम गाय को तो गौ माता मानते हैं, लेकिन कब उन्हें राष्ट्रीय माता का दर्जा दे पाएंगे? इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं महिम तिवारी जी, जो कि एक पेशे से एक पोइट भी हैं और स्पिरिचुअल थिंकर भी हैं। तो उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि सनातन के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, और जिस मंदिर नीति से इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व पटल पर भारत की सनातन संस्कृति को जागृत कर रहे हैं, उसे उसकी असल पहचान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका तात्पर्य, उसका मतलब क्या है, और विश्व गुरु के पद पर सनातन का पद आखिरकार कितना कामगार साबित हो पाएगा। तो सबसे पहले तो महिम जी, आपका स्वागत है धर्म ज्ञान में। जी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहती हूँ कि एक सनातन धर्म का मतलब क्या होता है। जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि पूरे विश्व में सिर्फ एक ही धर्म है और वो है सिर्फ और सिर्फ सनातन, तो विरोधी ये पूछते हैं, बाकी लोग ये जानना चाहते हैं, बाकी जो अन्य धर्म है, इस्लाम, सिख और ईसाई, तो इन्हें क्या हम धर्म ना माने? देखिए, सनातन धर्म जो है ये तो प्रमाणित बात है। अगर मैं इधर उधर की बातें करूं तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये प्रमाणित बात है कि सनातन से पुराना इस पूरे विश्व में कुछ नहीं। तो जो सबसे पहले था तो सब उसी से उत्पन्न हुए ना। तो इस आधार पे माननीय योगी जी ने जो कहा है, इस आधार पे कहा है कि चूंकि विश्व का सबसे पुराना धर्म जो है या सबसे पहला धर्म जो है, आदि धर्म, वो सनातन है और उसी से सारी शाखाएं निकली। तो वो शाखाएं बाद में जाकर के अगर अपने आप को कुछ और कहने लगे तो ये सनातन की महानता थी कि उन्होंने ये स्वतंत्रता दी कि आप अपने आप को कुछ भी कहिए। जैसे एक बात मैं कहता हूं, ये बहुत सुंदर बात है कि इस देश का मुसलमान सनातनी मुसलमान है। तो अगर वो सनातनी मुसलमान स्वयं को कहे तो उसमें ऐसा कोई उसके धर्म के साथ कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए उसे। सनातन और दूसरा शब्द सनातन के साथ धर्म। धर्म क्या है ये व्याख्यायित करने वाली बात है। धर्म है जो धारण करने योग्य हो। धारण करने योग्य क्या है? जैसे हम कहते हैं जो सनातन धर्म के 10 लक्षण बताए हैं, या महर्षि पतंजलि ने जो यम और नियम बताए हैं, अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्या, परिग्रह, यमाः, शौच, संतोष, तपस्वाध्यायेश्वर, प्रणिधानाय नियमाः। ये जो 10 यम नियम है, ये क्या है? अहिंसा, कि दूसरे के प्रति मनसा वाचा कर्मणा, हम किसी को कष्ट नहीं देंगे। तो ये जो है सबके लिए स्वीकार्य होना चाहिए। ये क्या सिर्फ हिंदुओं के लिए नियम है? हर कोई करेगा तो अच्छा है उसके लिए। सत्य का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखें। तो ये सारे ऐसे चीजें हैं जो धर्म के लक्षण हैं। धर्म को अगर हम किसी एक संप्रदाय या समुदाय विशेष से जोड़ दें तो वो धर्म के साथ अन्याय होगा। धर्म कहता है कि आप पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं उनके प्रति बंधुत्व का भाव रखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यहाँ कहीं नहीं कहा गया कि हिंदू भवन्तु सुखिनः, हिंदू भवन्तु निरामया, नहीं लिखा, कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो अगर संसार, पूरी दुनिया में जो प्राणी मात्र है, जिसके अंदर जीव है, जीवन है, वो प्रसन्न रहे, वो रोगों से मुक्त रहे, उसको कोई कष्ट ना हो, ये सनातन संस्कृति है और यही सनातन धर्म है। और मुझे लगता है कि ये सर्व स्वीकार्य भी है। अंदर अंदर सब इस बात को स्वीकार करते हैं, बाहर कुछ बाध्यताएं हैं उनकी, तो वो बोल नहीं पाते इस बात को। आपने सनातन पे इतनी खूबसूरत व्याख्या दी है, लेकिन इस व्याख्या में आपने कहा कि सनातनी मुसलमान, जो वर्ड आपने यूज़ किया है, लेकिन अगर हम 1 या 2% मुसलमानों को छोड़ दें तो भारत का जो मुसलमान है वो आखिरकार खुद को एक सनातनी मुस्लिम मानने को तैयार क्यों नहीं है? जब संघ ये कहता है कि मुसलमानों का जो ये डीएनए है, जो मुसलमानों के जो पूर्वज है वो सनातनी है, तो उन्हें मानने में आपत्ति क्यों है? कविता जी, हमको ये समझना होगा कि जब बहुत लंबे समय तक आंखों पे पट्टी बांध दी गई हो ना, तो जब एकदम से पट्टी हटाते हैं तो हमें सब कुछ चकाचौंध दिखने लगता है। बाहर बहुत रोशनी है और हमारे आंखों पे पिछले 1200 वर्षों से गुलामी की पट्टी बांधी गई थी। तो अभी वो पट्टी हटी है
तो हमें क्या दिख रहा है कि हमारी संस्कृति कितनी महान थी, सनातन परंपराएं कितनी महान थी, सनातन शास्त्रों में कितना गूढ़ ज्ञान लिखा हुआ है। तो चूंकि पट्टी अभी अभी हटी है, हम और आप उस फेज में हैं, उस दौर में हैं जब अभी उस गुलामी की मानसिकता से लोग निकल करके एक नई सनातनी मानसिकता में जा रहे हैं। तो ये फेज जो है ये बहुत मुश्किल दौर है, इसमें लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। अपने ही लोग अपने विरोध में खड़े होंगे जब आप उनको जाकर के कहेंगे कि तुम्हारे शास्त्रों में, जब मैंने ये बात प्रमाण के साथ कही कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन में दिया है, तो मेरे विरोध में खड़े हो गए कि एक और पाखंडी आ गया। तो ये इस चीज से लड़ना बहुत मुश्किल है। तो ये तो मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो सनातन धर्मावलंबी हैं, अभी भी हैं। लेकिन आपने बात की सनातनी मुसलमान पर, मुसलमान क्यों मानने को तैयार नहीं है? क्योंकि इस देश का मुसलमान, दुर्भाग्य इस देश के साथ ये हो गया कि इस देश का मुसलमान खुद को बाबर से और औरंगजेब से परिभाषित करने लगा। जब वो ये कहने लगा कि हमारे बाप दादा औरंगजेब और बाबर थे, उन्होंने इस देश पर राज्य किया है 1200 वर्षों तक, तो जिस दिन उसने ये बात कह दी कि हमारे बाप दादा थे, उसी दिन से इस देश का दुर्भाग्य शुरू हो गया। क्योंकि हमारे साथ हमारे मुसलमान भाई बहुत बड़ी संख्या में पूरे देश में जी। तो लेकिन जब उनकी विचारधारा इस प्रकार की हो जाएगी कि इस देश में जो लूटने आए थे वो हमारे बाप दादा थे, तो फिर लुटेरों वाली मानसिकता आपकी भी हो गई। फिर आप उसी घात में बैठे रहेंगे कि कब मौका मिले कब मैं इनको लूट लूं। इसको बदलने की जरूरत है। और जो आप बता रहे हैं कि कुछ लोग सनातनी मुसलमान खुद को कहते भी हैं, राजनीति से इतर हम हट जाएं अगर, तो बहुत ज्यादा नफरत नहीं, राजनीति ने यह नफरत पैदा की। अब जब देखिए रामलला का राम मंदिर बन चुका है हमारे आराध्य का, और उसके बाद ज्ञानवापी का फैसला अब आना बाकी है, और आपका मथुरा का भी जिक्र अब यहीं पे छेड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मुसलमान जो समाज हैं और जो खुद को इन मुसलमानों का जो चहीता, इनका मसीहा मानते हैं, अगर ओवैसी और बाकी जितने भी मौलवी लोग हैं उनके अगर हम भाषण सुने और जिस तरह से वो एक उत्तेजनजनक बातें करते हैं कि अब हम अपनी मस्जिदें नहीं छोड़ेंगे, आबाद करके रख देंगे, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या ये सही है कि एक एक करके जिस तरह से उनका ये कहना है कि अब हमारी मस्जिदों पे भी कब्जा करने चाहते हैं, जो हुआ सो हुआ, मुगल काल में हुआ, अब आज के डेट पे मैं आपको बीच में टोकूंगा, मैं आपको बीच में टोकूंगा। ये जो कह रहे हैं कि जो हुआ मुगल काल में हुआ, तो आप कहना बंद करो उनको कि हमारे बाप दादा हैं वो। अगर आप उनको अपना बाप दादा कह रहे हो और आप कह रहे हो कि मुगल काल में हुआ, और आप आज कह रहे हो कि वो ज्ञानवापी हो या वो राम भगवान का जो अभी भव्य मंदिर बना है, अभी उसके पहले तक ये भी कह रहे थे मथुरा में हो या इस देश में और भी 70,000 मंदिर हैं, उनकी बात हो, तो आप या तो ये कहना बंद करो कि वो हमारे बाप दादा थे, या फिर इन सारे मंदिरों को आजाद करो। आप समस्या की जड़ ये है कि सनातन समाज प्रारंभ से सिर्फ 3 मंदिरों की बात कर रहा था। हमें ना 40,000 है, 70,000 है, 1 लाख है, कोई उससे मतलब नहीं था। हमें मतलब था कि हमारे 3 जो आस्था के केंद्र हैं, जो हमारे सुभाषितानी में लिखा हुआ है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका, इन जगहों पर अपने जो कब्जे कर रखे हैं, अवैध कब्जे कर रखे हैं, उनको छोड़ दो। नहीं मान रहे थे। अभी रामलला का मंदिर भव्य मंदिर बना, ऐसे ही ज्ञानवापी भी बनेगा, आने वाले समय में निश्चित रूप से बनेगा। जिस प्रकार की राजनीतिक ताकतें इस समय देश में शासन में है, मुझे पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से मथुरा का भी जीर्णोद्धार होगा, मथुरा में भी कृष्ण लला वापस आएंगे। तो बात यह है कुल मिलाकर के 3 मंदिरों की हमने बात की थी, आप नहीं माने। ऐसे ही घटना मुझे याद आती है महाभारत की, जब भगवान श्री कृष्ण गए हैं राज्यसभा में, वो कह रहे हैं कि वैसे तो 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। तो उसमें रामधारी सिंह दिनकर ने एक पंक्ति लिखी कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो बुद्धि मर चुकी है। तो इस तरह की बातें फिर सामने आती हैं कि वो मंदिर हमारी थी, उसको हम आबाद, वो मस्जिद हमारी थी, हम उसको आबाद रखेंगे। आपकी मस्जिद कैसे होगी? ये देश भारतीयों का है, ये देश सनातनियों का है। अगर आप उनको अपना बाप दादा कह रहे हो, तो वैसे तो आप भी सनातनी हो, आपका डीएनए भी सनातनी डीएनए ही है, और ये सत्य है, कोई जांच नहीं करवाने जा रहा है अपनी, करवा के देखिए एक बार। लेकिन आप उनको अपना बाप दादा कह रहे हो, इसलिए जो लोग उनको अपना बाप दादा, जो लोग औरंगजेब को, बाबर को अपना बाप दादा कहते हैं, मैं उनके लिए संदेश कह रहा हूं कि आपकी मस्जिदें नहीं हैं, वो हमारे सनातनियों की मंदिरें हैं, और वो मंदिर हमको
पुनः मिलेंगी और हम लेकर के रहेंगे, बहुत न्यायपूर्ण तरीके से लेंगे उसको, क्योंकि सनातन समाज जो है वो हमला करने पर पहले भरोसा नहीं करता है। हम न्याय के रास्ते पर लड़ेंगे। जिस प्रकार भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना है, उसी प्रकार देश में जितने भी मंदिर हैं, अब तो सारे मंदिरों की बात की जाएगी। लेकिन ये कैसे आपने 3 मंदिरों पर समझौता नहीं किया, तो अब सारे मंदिरों की बात होगी। जैसे महाभारत में 5 गांव की बात हुई, वो नहीं माने तो फिर हस्तिनापुर भी छोड़ना पड़ गया उनको। तो यही होगा, ये तो इतिहास इस बात का प्रमाण है।